नमस्कार, मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं जनवरी 25 के अंदर, ये वीडियो जरूर से जरूर देखें। लाइफ चेंजिंग साबित हो जाएगा ये आपके लिए वीडियो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यार उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, या वो जितना स्कोर करना चाह रहे हैं उनका इतना स्कोर नहीं हो रहा होगा, या पूरा सिलेबस वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताने आया हूं। जनरली होता क्या है, हमारी ह्यूमन साइकी है क्या, हमारी ह्यूमन साइकी ये कहती है जो चीज हमें नहीं आता है हम उसके ऊपर अपना 80% टाइम डिवोट करते हैं, और जो चीज हमें आती है उस पर सिर्फ और सिर्फ हम 20% टाइम डिवोट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है जितना उसे आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। हमें यहां पर चीजें कुछ उल्टी करनी है। वो चीजें जो हमें आती हैं, कम से कम 50 से 60% समय आपको उन चैप्टर्स पर दोबारा देना चाहिए। वो चैप्टर्स जो हल्के फुल्के आपको ऐसा लगते हैं कि अगर मैं इनको एक बार पढ़ लूं तो ये मेरे काम आ सकते हैं, ये मेरे लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो उस पर कम से कम 25% एक्स्ट्रा समय दें। और बचा हुआ 25% समय आप वो चैप्टर्स जो आपको नहीं आते हैं या लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, उस पर दें। तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसका नाम है SWOT स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हर बच्चा आज बैठ के जब ये वीडियो देख लेगा तो हर बच्चा बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअली स्वॉट एनालिसिस करेगा। जैसे कैसे स्वॉट एनालिसिस होगा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। लेट्स से एक बच्चा है और उसका नाम है, मान लेते हैं रुद्राक्ष। अब एक बच्चा है, एस मतलब यहां पर क्या है, एस मतलब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ठीक है ना भाई। अब इस बच्चे की लेट से बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ हो सकती है कि उसको चैप्टर नंबर 1 बड़े अच्छे से आता हो, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत आराम से आता है। वो कहता है कि यार मेरे लिए तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, केवल 2 यूनिट है, 5 नंबर दे देते हैं, मुझे मजा आता है। मेरे लिए चैप्टर नंबर 2 जो डिमांड है, सप्लाई है, कंज्यूमर बिहेवियर है, उसको ये चैप्टर बहुत प्यारा लगता है और यहां से इसको 10 नंबर मिल जाते हैं। ये कह रहा है कि जो चैप्टर नंबर 3 है आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी इसको अच्छा लगता है, ये भी इससे पढ़ने में मजा आती है, ये भी इसका स्ट्रेंथ है, ये भी इसको अच्छा लग रहा है, लेट्स से 10 नंबर ये मिलते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कह रहा है कि यार ये भी मेरे को अच्छा ही लगता है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई कैन डू दिस। और लेट्स से एक और चैप्टर उठा लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल, और ये भी इसको 5 नंबर देते हैं। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। इसकी स्ट्रेंथ इसको कितने नंबर देने जा रही है तुम्हें पता है? 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 15 40 और 5 45, 45 मार्क्स। यार पास होने के लिए तो 40 ही चाहिए, चल 50 चाहिए। लेकिन यार इसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर ये आज से लेकर अगले 20 दिन तक इन्हीं चैप्टर को, मॉड्यूल को बार बार रीड करेगा, मॉड्यूल में दिए गए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, और जो अभी एमटीपी आएगा उसको सॉल्व करेगा, तो इसकी स्ट्रेंथ और मजबूत हो जाएगी, मतलब पास तो वो यहीं से हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, इसके लिए ना कुछ चैप्टर अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस भी बताऊंगा, थ्रेट भी बताऊंगा। इसके लिए कुछ चैप्टर अपॉर्चुनिटी है। कहता है जब मैं 12th में था तो मुझे नेशनल इनकम बहुत अच्छा लगता था, तो चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम इसको 15 नंबर दे सकता है, लेकिन इसने अभी तक पढ़ा नहीं है। मतलब अगर ये 25% फोकस कर ले अपने चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम के ऊपर तो इसको मजा आ जाएगा। ये 45 बढ़ के हो जाएंगे 60, बल्ले बल्ले, शावा शावा, एकदम मजा आ जाएगी। अब कुछ चैप्टर जो उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, थ्रेट है, जैसे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट, फिस्कल पॉलिसी, इसको नहीं अच्छा लगता। कहता है यार ये मुझे दिक्कत देते हैं, ये 10-10 नंबर के आते हैं, 20 नंबर बड़ी दिक्कत है। वीकनेस है लेट्स से चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 आसान है, मेरे को आसान लगते हैं, लेकिन लेट्स से इस बच्चे को लगता है इंडियन इकोनॉमी थोड़ा मुश्किल आ रहा है सर, या इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वीकनेस है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं 25% मेहनत कर दूं ना तो शायद ये मेरी स्ट्रेंथ बन सकता है। तो ये दोनों चैप्टर इसको मिलकर कितने नंबर दे रहे हैं? 20। भाई इसको आता है 45 नंबर, तो अगले 20 दिन जितना अभी लेट्स से तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं 4 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला हूं, तो 4 में से आधा मतलब 2 घंटे इन चैप्टर के ऊपर दो, रोज दो अगले 20 दिन तक, ठीक है ना। बचा हुआ कितना बचा? अब तुम्हारे पास बचे बाकी के 2 घंटे, उसमें से 1 घंटा अपनी अपॉर्चुनिटी के ऊपर दो, नेशनल इनकम के ऊपर दो, देते ही चले जाओ। बचा 1 घंटा अपने थ्रेट, अपनी वीकनेस के ऊपर लगाओ। थ्रेट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जयराम जी की क्या दिक्कत वाली बात है।
बात समझ में आ रही है? तो आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर 50% काम किया, स्ट्रेंथ पर काम किया, आप तो पास हो ही रहे हैं। आपने थोड़ी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर लिया, फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो रहे हैं। लेकिन एक्यूरेसी इतनी बढ़िया रखनी है, इतना ज्यादा बार इसको पढ़ना है। सर मैं ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, या मैं ज्यादा बार मॉड्यूल पढ़ूं, या मैं आपके नोट्स पढ़ूं, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, लास्ट लेग ऑफ द रेस, आखिरी पड़ाव वही जीतता है जो बार बार मॉड्यूल पढ़ेगा और मॉड्यूल के अंत में दिए गए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। वो ये बच्चा रेस में लगा रहेगा और उसका पेपर क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है? रिवाइव एक चैप्टर हो गया, लगता है क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा, वापस से मॉड्यूल रीड कर लिया, वापस से मॉड्यूल रीड किया। हर बार मॉड्यूल रीड करोगे, हर बार तुम्हें कुछ नया ही मिलेगा। इस तरीके से अगले 20 दिन आपने तैयारी कर ली है, आपके 70 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर कहीं गए ही नहीं है पेपर में। आपको आराम से पढ़ोगे, आराम से क्लियर कर रहे होगे जनवरी 25 सीए फाउंडेशन का पेपर। तो करना क्या है, आज सभी बच्चों को अपना SWOT एनालिसिस करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपके स्ट्रेंथ वाले कौन से चैप्टर हैं, आपके वीकनेस वाले कौन से चैप्टर हैं, आप किस चैप्टर को अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो और कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए थ्रेट है। ठीक है? अगर समझ में आया हो तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें, आप 100% फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे इन जनवरी 25 का अटेम्प्ट। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।